मुट्ठी बांध कर आया बंदे हाथ पसारे जाएगा, महा मोड़ता मोहित मानो झूठे नाते गढ़ पाएगा। मेरा है ऐसा मूड जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। मुट्ठी भर राख में बदल जाना है। सिकंदर ने भारत को लूटा और जब सिकंदर भारत से लौटा, यूनानियों की बात याद आई कि यूनानियों ने कहा था कि भारत से एक साधु भी ले आना। सिकंदर ने सिपाहियों के पास में आदेश भेजा कि एक साधु हिंदुस्तान से ढूंढो। नदी किनारे एक साधु मिला। सिपाहियों ने कहा सिकंदर ने बुलाया है, चलो तुम्हें यूनान चलना। साधु ने कहा कि मैं गुरु की आज्ञा मानता हूं, सिकंदर की आज्ञा नहीं मानता। मैं जिस दिन से सन्यासी बना तो मैं गुरु की राह पर चलता हूं और न सिकंदर न कलंदर न बंदर, मैं किसी के साथ नहीं चलता। सिपाहियों ने कहा सिकंदर का आदेश है। बोले आदेश तो गुरु का ही मानता हूं और किसी का नहीं मानता। सिर धड़ अलग कर दूंगा। बोले परवाह नहीं। सिकंदर से बताया कि साधु को लाना मुश्किल, क्योंकि वो मरने जीने की परवाह नहीं। बुलाया। सिकंदर ने कहा चलो मैं चलता। सिकंदर गया। सिकंदर ने कहा मेरे सामने दीवारें कांपती है, तुम क्या कह रहे हो? तलवार म्यान से निकाला, साधु की गर्दन पर रख दिया। एक झटके में सर धड़ अलग कर दूंगा। उठो चलो, कमंडल उठाओ, यूनान चलना, इंडिया छोड़ना। साधु हंसने लगा। बोला जब तेरी तलवार चलेगी सर अलग होगा, धड़ अलग होगा, तब भी मैं देखूंगा, तब भी मैं रहूंगा और तू भी देखेगा। तेरी तलवार मुझको मार नहीं सकती है। नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहत पाव का, न चैनम क्लेदंत्यापो न सोच्यत मारुता। जिस हमार आत्मा को शस्त्र छेदन नहीं कर सकते, हवा सुखा नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, उस परम तत्व का नाम आत्मा है। और मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आप शरीर को काट सकते हो लेकिन आत्मा को नहीं काट सकते हो, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। और सिकंदर, मैं तुझसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। तूने चाहे जितने हिंदुस्तानियों के कत्ल कर दिए हो, चाहे जितना सोना चांदी लूट लिया हो, लेकिन आज तू सुन ले कान खोलकर। ये धन संपत्ति तेरे साथ नहीं जाएगा। और जिस अहंकार में तूने हिंदुस्तानियों को मारा है, काटा है, लूटा है, ये हिंदुस्तान के लोग कितने सीधे साधे होते हैं, कितने बार ये मारे काटे जा चुके हैं, फिर भी इनकी दया बराबर बनी हुई है। मुसलमानों ने भी खूब लूटा, मुगलों ने लूटा, सिकंदर ने लूटा, रजिया बेगम ने लूटा, तैमूर लंग ने काटा पीटा लूटा। अंग्रेजों ने भी इसको 300 साल तक गुलाम बनाकर रखा। इस देश के 15 टुकड़े हो चुके हैं, 15 देशों में देश बट गया। ये बर्मा देश भी इसी में था और ये पाकिस्तान इसी में था, बांग्लादेश इसी में था। याद रखना, तब भी हम चिल्लाते रहते हैं मेरा भारत अखंड है। 15 खंड हो गए, दिखता नहीं तुमको? अखंड बोल रहे हो, शर्म नहीं आती बेशर्मो? न जाने कितने हमारी माताओं बहनों को बेइज्जत किया गया, न जाने कितने पुरुषों को मौत के घाट उतारा गया। ये देश छोटा सा देश बचा। भारत देश में क्या नहीं था। लेकिन याद रखना, अंग्रेज चाहते थे कि भारत पर मेरा शासन हो, भारत मेरे कंट्रोल में हो। ये भारतीय लोग 300 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे। आज सौभाग्य देखिए
इंग्लैंड जिसने 300 साल हमारे भारत पर शासन किया था, उस इंग्लैंड का वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो भारतीय मूल का प्रधानमंत्री है, ऋषि सुनक है। भारत का आदमी इंग्लैंड पर शासन कर रहा है। कई देशों में भारत के लोग राष्ट्रपति हैं, कई देशों में भारत के लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और देख लेना, एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति भी भारत का ही व्यक्ति बनेगा। हाँ, क्योंकि ये भारत के लोग छितर गए, बितर गए, बट गए, लुट गए, कट गए, पिट गए, लेकिन बच गए। पूरे विश्व के अंदर ये फैल गए। कनाडा में भी इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है और इंग्लैंड में, अमेरिका में बहुत प्रभाव बढ़ रहा है। और यदि लोकतंत्र जहां होगा वहां भारत का भी शासन आने वाला है, भारत का शासन। उस संत ने सिकंदर को डांटा और कहा कि सिकंदर, मान लिया तुझे बहुत प्यास लगी और रेगिस्तान है और मैं पास में, और मेरे लोटा में पानी है, कमंडल में पानी, और तुझे प्यास है और रेगिस्तान में पानी कहीं मिल नहीं रहा, तो तू क्या करेगा? सिकंदर ने कहा, मैं पानी तुमसे मांगूंगा। संत ने कहा, पानी में दूं तब तो? मैं दूंगा नहीं, क्योंकि तू इतना पापी है, पापी को पानी नहीं दूंगा। तू मेरे देशवासियों का खून पी चुका है, उसको पानी नहीं पिलाऊंगा। बोले तो पानी खरीद लूंगा। बोले कितने में खरीदेगा तू? बोले जितने में बेचोगे तुम, बोलो लगाओ कीमत। सिकंदर ने कहा 1 लाख में 1 लोटा पानी ले लूंगा। उसने कहा 1 लाख में बेचूं तब तो? बोले 1 करोड़ में ले लूंगा। बोले 1 करोड़ में दूं तब तो? बोले 100 करोड़ दे दूंगा। बोले 100 करोड़ में भी नहीं बेचूं तब? तो कहा जितना आज तक लूटा हूं धन दौलत सब दे दूंगा, लेकिन 1 लोटा पानी लेकर प्यास को बुझाऊंगा, क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल है। पानी के बिना जी नहीं सकता हूं, जल ही जीवन है। तो संत ने कहा, रे मूर्ख, आज तक जितना लूटा उसकी कीमत केवल 1 लोटा पानी है। 1 लोटा पानी के लिए इतने लोगों का खून खराबा किया, तुझ जैसा पापी कौन है? सिकंदर को ठेस लग गई, धक्का लग गया। सिकंदर यूनान वापस चला गया। उसने डायरी में बात लिख ली, अपने देशवासियों को बुलाया और कहा कि जब मैं मरूं तो मेरी लाश को कफन में लपेट देना, लेकिन मेरे हाथों को कफन से बाहर कर देना, मेरी अर्थी सजा करके पूरे नगर में गलियों गलियों में घुमा देना, जल्दी दफन मत करना, सबको दिखा देना कि सिकंदर जैसे लोग भी दुनिया को लूटने पीटने वाले, काटने वाले, वे भी खाली हाथ पसारे जाते हैं, साथ में कुछ लेकर नहीं जाते हैं। सिकंदर ने ये सबको ज्ञान दिया। पाप करने के बाद ज्ञान आया है। मैं मुगलों से भी कहना चाहूंगा, मुसलमानों से भी कहना चाहूंगा, ये पाप की वृत्ति को खत्म करिए, रहम की वृत्ति को जारी करिए। लूटना पीटना काटना और मैं ही रहूं संसार में, दूसरा ना रहे, सब मुसलमान बन जाए, सब ये बन जाए, वो बन जाए, ईसाई बन जाए, कसाई बन जाए, ये सब भ्रम छोड़ दीजिए। जियो और जीने दो का फार्मूला स्वामी महावीर का लेकर के चलिए और दया भाव से रहिए, हिल मिल कर रहिए। एक ही संसार के अंदर कितने प्रकार के कीड़े मकोड़े रहते हैं, कितने प्रकार की चिड़िया पंछी रहते हैं, कितने प्रकार के पशु पक्षी जंगली जानवर रहते हैं, जंगल में बसेरा करते हैं। तो ऐसे आप भी इस संसार में, इस धरती पर परस्पर प्रेम से रहिए, मानव मानव से प्यार करिए, स्नेह करिए, इंसानियत के मार्ग पर चलिए और बाकी द्वंद मत बचाइए। आपस में जो प्रेम से रहते हैं उन्हीं को सुख मिलता है। ये क्रोध करने वाले, खून खराबा करने वालों को कभी सुख शांति नहीं मिलती। कल मैं